हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेल्फ स्टडी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को वीडियोज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। हिंदी में इस चीज़ को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन रैखिक समीकरणों में संगत और असंगत बताने कौन कौन से संगत हैं, कौन कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उसको हम लोग ग्राफीय विधि से फाइंड करिए एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि इसका फर्स्ट दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, ऐसा दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि संगत, अगर जो कोई चीज़ प्रतिच्छेद कर, मतलब दो लाइंस आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं या दो लाइन एक दूसरे पे संपाती हैं तो वो संगत है। अगर दो लाइन आपस में समांतर हैं तो वो असंगत हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में समझ लीजिए कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो वो कंसिस्टेंट लाइंस हैं, और अगर आप वो आपस में पैरेलल हैं तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि पहले तो ये चेक करिए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक चीज़ देख लीजिए, कंसिस्टेंट चेक करते हैं। सबसे पहले a1 अपॉन a2 कितना है, 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है, 1/2। c1 अपॉन c2 कितना है, 5/10 लिखा हुआ है, तो ये भी 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो किसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर आपस में बराबर हैं तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये आपस में जो लाइंस हैं कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट मतलब कोइंसिडेंट में यही कंडीशन बनती है ना, तो कोइंसिडेंट होने की वजह से मतलब ये संगत हैं, ये कंसिस्टेंट मतलब संगत हैं, और कोई मतलब संपाती लाइन होती है। संपाती मतलब कोइंसिडेंट जब होती है तभी वो संगत होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होने की वजह से अब इसका हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा है, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई करिए। अब चार्ट ऐसे पूरा टेबल बना लीजिए, x अपॉन एक्स वाई लिख लीजिए ऐसे यहाँ पे, 4 1 3 2 2 3। मतलब y की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे x की वैल्यू बनती जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, तो x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू इसे निकालेंगे। अब इसको देखेंगे, अब इसका भी टेबल ऐसे बना लीजिए, 3 वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखते जाइएगा तो x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 2 1 जा 2, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, तो 8/2 लिखा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये बन गया कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। चलिए पहले चारों का ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कंसिस्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ग्राफ तो अभी इसका फर्स्ट का तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, फर्स्ट का ग्राफ अभी दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो
A1/A2 कितना है 1/3, B1/B2 कितना है -1 और -3, ठीक है। तो माइनस कट गया इसका भी 1/3, C1/C2 कितना है 8/16, तो इसका 1/2 आ जाएगा। तो मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अब ये कंडीशन किसके लिए बनती है, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल इनकंसिस्टेंट होता है। पैरेलल मतलब समांतर के लिए बनती है। तो समांतर क्या होता है, समांतर असंगत होते हैं, ठीक है। अगर जो दो लाइंस आपस में समांतर हैं तो वो असंगत है, ठीक है। तो अगर इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन पेयर इज इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। तो अब इतना इनकंसिस्टेंट है, तीसरा से चेक कर लेते हैं। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। तो ये A1/A2 कितना बन जाएगा 2/4, B1/B2 कितना हो जाएगा 1/-2, इसका 1/2 आएगा। और इसका C1/C2 = कितना हो जाएगा -6 - 4, तो -3/2 बन जाएगा इसका। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये +1/2 है, ये -1/2 है। तो ये क्या है, इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, मतलब प्रतिच्छेद का कंडीशन बन रहा है ये। तो प्रतिच्छेद क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है संगत। तो संगत को मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसिस्टेंट, ठीक है। 4th नंबर देख लेते हैं इससे। तो अब मतलब फर्स्ट और थर्ड का हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो 4th भी चेक कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो देखिए A1/A2 = 2/4 मतलब 1/2, B1/B2 = -2/-4, तो मतलब इसका भी 1/2, और C1/C2 = -2/-5, तो मतलब 2/5। तो ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 = B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन बनती है पैरेलल की। तो पैरेलल की कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से पैरेलल की कंडीशन बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तो हम लोगों को ग्राफ कितने का बनाना है, फर्स्ट एंड थर्ड का, ठीक है। थर्ड की इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड जैसे बना हुआ है, थर्ड की इक्वेशन देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जैसे दिया 2x = 6 - y, तो x = 6 - y/2, ऐसे चार्ट बना लीजिए, मतलब टेबल एक्स वाई रखिए, 3 वैल्यू रखिए इसकी, और ये सॉल्व होता चला जाएगा। एक्स की वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 6 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि 6 - 6 तो 0/2 कितना 0, और ऐसे 4 रखेंगे वाई की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1, 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। रख के देख लीजिएगा, इसमें वाई की वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू निकलती चली जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड का बना रहा हूँ थर्ड का हम लोग बना रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से हम लोग देखते हैं। तो 4x = 4 + 2y, 4x = 4 + 2y, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, 4x = 4 + 2y, तो x = 4 - 2y/4, ठीक है। अब इसका भी टेबल बना लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 4 रखेंगे तो 3 हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब इसके ग्राफ को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार।
पहला ग्राफ देख लेते हैं। क्या इक्वेशंस हैं? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 4 का पहला, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड ही कंसिस्टेंट है तो इसी को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो जो पॉइंट दिए इसको पॉइंट, जैसे 4,1, 3,2, 2,3 इसके बनेंगे इक्वेशन फर्स्ट के, ऐसे 4,1, 3,2, 2,3 इसके भी बनेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं इसमें ग्राफ पे। अब देखिए ये दोनों पॉइंट की, मतलब दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू आ रही है, मतलब जो पॉइंट बने हुए हैं वो सेम ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? ये दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट होने की वजह से क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो सोल्यूशन बनने वाले हैं यही बनेंगे, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बन सकते हैं इन दोनों लाइंस के, ठीक है। तो फोर्थ का पहला जो है क्वेश्चन, इसका ग्राफ ये है, इस तरीके से देख लीजिए आराम से आप लोग। और इसका आप दूसरा नंबर देख लेते हैं। इसका जो थर्ड नंबर का ग्राफ क्या बनेगा? थर्ड नंबर की इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस से हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है ये वैल्यू है इक्वेशंस की। चलिए इसके ग्राफ को देख लेते हैं। इसके ग्राफ हैं, इसके ग्राफ को देखते हैं। देखिए इक्वेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इक्वेशन ये थी, पॉइंट क्या है? 0,6, 1,4, 2,2, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन से पॉइंट बने हैं, और इसका 1,0, 2,2, 3,4, इन सब पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। सब पॉइंट को प्लॉट करने के बाद में, जैसे 1,0, 2,2, 3,4 इस वाली इक्वेशन लाइन की है, दूसरी वाली इक्वेशंस की लाइन है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को ऐसे, मतलब इनको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे पहले वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद में इन दोनों, फिर ये पॉइंट्स को इसे मिला देते हैं। तो ये जो इक्वेशन सेकंड की पॉइंट हैं सबको मिला देते हैं। ऐसे इक्वेशन जो फर्स्ट की पॉइंट है इनको इक्वेशन फर्स्ट वाली पॉइंट से सभी से मिला देते हैं। मिलाएंगे तो फिर ये लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही। इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो यूनिक सोल्यूशन बनेगा, और यूनिक मतलब इसका एक अद्वितीय हल बनेगा। अद्वितीय हल बनेगा मतलब यूनिक सोल्यूशन बनने के बाद, यूनिक सोल्यूशन का मतलब ही एक हिंदी में अगर बोला जाए तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो 2,2 है, मैं इसलिए हिंदी में बोल देता हूँ कि जैसे कि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं उनको भी आसानी से समझने में सुगमता हो, ठीक है। फिर ये 2,2 इसका मतलब इस इक्वेशंस का सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ लाइन क्या है? 2,2, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके एक ही हल बनेंगे 2,2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब कि कोई बगीचा है, जो आयताकार कोई बगीचा है जिसका अर्ध परिमाप 36 दिया है, और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो उस बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए, मतलब उसकी डायमेंशन बीमा ज्ञात करिए, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था? कोई गार्डन है जिसका अर्ध परिमाप जो दिया 36 मीटर, और उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। सो सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई ज़्यादा है ना, द ब्रेथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड द लेंथ ऑफ गार्डन इज y मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हाफ ऑफ पेरीमीटर
36 मीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो देखिए पेरीमीटर जो होता है वो होता है जो लंबा हिंदी में अगर समझाए दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई x है, लंबाई y है और चौड़ाई x है, ऐसे लिखा जाएगा 2 लंबाई ऐसे। लेकिन हाफ अर्ध परिमाप बोल रहा है तो बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो 2x प्लस वाई पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और अब हाफ बोला है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2, तो ये कितना x प्लस वाई बाई 36, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ is 4 meter more than its width, उसकी चौड़ाई से लंबाई 4 ज़्यादा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। क्योंकि x जो है वो चौड़ाई है, y जो है लंबाई है, ठीक है। मतलब कि ब्रेथ जो x है और लेंथ y है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, थोड़ा आसानी रहेगा ग्राफिकली सॉल्व करने पे भी। और हम लोग चाहें तो इसकी जो x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। चलिए ग्राफिकली ना सॉल्व करेंगे, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू फर्स्ट मान लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड रखने पे y की वैल्यू इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 32, x इक्वल टू 32/2, x इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू x प्लस 4 है, तो y इक्वल टू 16 प्लस 4 20, एंड द लेंथ ऑफ rectangle is length of garden is 20 meter and breadth of garden is 16 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।